Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. And today's class we are going to start with the motivational quote. A negative mind will never give you a positive life. बेटा, अगर हम अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचते हैं तो कभी भी हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। जैसा कि आप लोग स्टडीज़ करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ नेगेटिविटी। आपको ये सोचना है आई कैन डू इट, ठीक है। दिस इज़ पॉजिटिविटी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू our lesson number 1, Introduction to IPO. We will do advantages and limitations of a computer. We will do page number 9 and 10 of our computer book. In the previous video, we have covered IPO cycle. Let's review. IPO cycle क्या होता है? It is input, process, output, cycle. बेटा, हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो IPO साइकिल पर ही डिपेंड होती है। क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनपुट करना है। उस इनपुट पर क्या होता है? प्रोसेस होता है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें आउटपुट मिलता है। हमारा कंप्यूटर भी IPO साइकिल पर ही वर्क करता है। ओके, टुडे वी विल डू दीज टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। एडवांटेजेस का क्या मीनिंग होता है बच्चे? एडवांटेजेस मीन्स विशेषता। क्या खूबियां हैं हमारे कंप्यूटर में? लाइक कंप्यूटर never makes mistakes, computer works very fast। ये क्या है? ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो आज हम कंप्यूटर की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा, हमारे कंप्यूटर की क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर कोई भी वर्क बहुत हाई स्पीड से करता है। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर गिव्स ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा हमें सही आंसर देता है। थर्ड इज वर्सटिलिटी। इट मीन्स कंप्यूटर इज एफिशिएंट टू डू एनी टास्क। कंप्यूटर किसी भी काम को एफिशिएंटली कर लेता है। लाइक कंप्यूटर में हम ड्राइंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सभी कामों को एफिशिएंटली करता है। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नंबर 5, डिलीजेंस। नंबर 5, डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता। हम तो कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते ना, बट कंप्यूटर कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स। ओके। नंबर 6, मल्टीटास्किंग। मल्टी मीन्स ज्यादा, टास्क मीन्स काम। मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक समय में एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर में साथ साथ सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक समय में एक से ज्यादा कामों को करना, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस मीन कमी। कंप्यूटर में क्या क्या कमियां होती हैं? नंबर 1, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर कैन नॉट
नंबर 2, डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। कंप्यूटर इंसान पर डिपेंड करता है, कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं कर सकता। नंबर 3, जीरो IQ। कंप्यूटर का IQ मीन्स नॉलेज। ओके, कंप्यूटर का IQ 0 होता है, कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता। ओके, नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 9। We will do reading. Advantages of a computer. Speed. First advantage क्या है इसका? Speed. A computer can perform any calculation at a very high speed. कंप्यूटर जो है बेटा बहुत हाई स्पीड से कैलकुलेशंस कर सकता है। सेकेंड इज एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। कंप्यूटर जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स, और ये हमेशा ठीक रिजल्ट्स देता है। मिस्टेक्स आर जनरली डन बाय द यूज़र। जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसको हम यूज़र बोलते हैं, और मिस्टेक कौन करता है? यूज़र। ओके, यूज़र कौन है? एनी ह्यूमन बीइंग। थर्ड इज वर्सटैलिटी। कंप्यूटर्स कैन एफिशिएंटली परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क्स। कंप्यूटर जो है बेटा वो बहुत सारे टास्क, दैट मीन्स बहुत सारे काम एफिशिएंटली कर सकता है। हम इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे काम एफिशिएंटली करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन प्ले म्यूज़िक, कैलकुलेट, शेयर इंफॉर्मेशन एंड मच मोर। Fourth is storage capacity. A computer has a huge storage capacity. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। It can store large amount of data. Okay, this data can be used any time you want. और इस डेटा को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो। Next is diligence. A computer does not get tired. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है काम करते करते। It can work continuously. It can work for long hours without needing any break. ये continuously वर्क कर सकता है और इसको ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं होती है। Multitasking. A computer can perform multiple tasks at the same time. कंप्यूटर एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। For example, it can play music while you are typing. जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप साथ ही साथ अपने कंप्यूटर पर म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कंप्यूटर मल्टीपल वर्क कर सकता है। Next is limitations of a computer. First is no feelings. A computer does not have any feelings. कंप्यूटर में feelings नहीं होती हैं। It is a non-living thing, क्योंकि ये एक non-living thing है। Okay, इसमें जान नहीं है, so it is a non-living thing and it cannot feel. Next is dependent on humans. ये ह्यूमन्स पर डिपेंड करती है। अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन। कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन। ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज ज़ीरो IQ. IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। जैसे आप लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति है तो वो आपका क्या है? IQ. अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ऑन. कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एंटर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, इट कैन नॉट करेक्ट इट.
अगर आप कोई भी गलत एंटर कर देते हैं डाटा, कंप्यूटर में गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने आप ठीक नहीं कर सकता एंड विल शो यू द इनकरेक्ट रिजल्ट, और ये आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दिखाता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दिस इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में बेटा ये बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी गलत आएगा, और अगर हम सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी सही आएगा। नाउ वी विल डू एक्टिविटी दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर आपको एक्टिविटी गिवन है। ओपन कर लीजिए अपनी बुक एंड डू दिस एक्टिविटी विद मी। फर्स्ट इज इनपुट क्या है, एग्स, ओके, देन आउटपुट क्या आया हमारे पास, बॉइल्ड एग्स। सेकंड क्या है, राइस, ये क्या है, राइस। राइस का आउटपुट क्या आएगा, बॉइल्ड राइस। हमारे पास राइस बने हुए हैं, ये इसका आउटपुट है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। थर्ड इज ब्रेड। ब्रेड का आउटपुट क्या आएगा, ब्रेड सैंडविच, ओके। देन मैंगो, मैंगो का आउटपुट मैंगो शेक। क्लियर, आप इसको अपनी बुक में मैच कर लेंगे। योर एडवाइजरी वर्क इज डू मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विद देयर करेक्ट फंक्शन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. Second, do let's review on page number 9. Thank you. Stay home, stay safe because your safety is important.